वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेमा एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 के संस्कृत रुचिरा चैप्टर नंबर 5th का अध्ययन करेंगे और पंचमः पाठ का नाम है वृक्षा। ठीक है, वृक्षा का हम अध्ययन करेंगे, वृक्ष के बारे में सब कुछ इसमें अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और क्लास को ज्वाइन करें। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वरं रचन्ति वृक्षा शाखादोलासीना विहगा ते किमपि कुञ्जति वृक्षा पिबन्ति। ये बाद में, पहले इन दोनों श्लोकों का हम अर्थ देखते हैं। ठीक है, वने वने निवसन्तो वृक्षा, इसका अन्वय देखते हैं तो वृक्षाः वने वने निवसन्ति, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा वनं वनं रचयन्ति, शाखादोलासीना विहगा। ठीक है, वृक्षा ते किमपि कुञ्जति, इस तरह से अन्वय बनेगा। अब इसका अर्थ समझो। वने वने निवसन्ति वृक्षा, वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहते हैं, रचयन्ति बनाते हैं, वृक्षा बहुत से वृक्ष, शाखा का अर्थ होता है टहनी और आसीना का अर्थ होता है बैठे हुए और दोला का अर्थ होता है झूला, किमपि यानी कुछ भी, कुंजति कूकते हैं, ते यानी वे। ठीक है, अब इसका पूरा अर्थ समझना। वने वने निवसन्तो वृक्षा, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनं वरं रचयन्ति वृक्षा, वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं, अर्थात वन को वृक्ष ही बनाते हैं। शाखादोलासीना विहगा, पक्षीगण टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। तै किमपि कुंजति वृक्षा, अर्थात वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते रहते हैं, वृक्ष में बैठते हुए कुछ भी कूकते रहते हैं। अब इसका पूरा भावार्थ समझना है कि क्या कहना चाहता है ये श्लोक। वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हैं, वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं। वृक्षों के बिना वन हो ही नहीं सकते, मतलब वृक्ष के बिना वन हो ही नहीं सकते, अर्थात वृक्षों ही वनों का निर्माण करते हैं। वृक्षों की शाखा रूपी झूले के ऊपर पक्षी सदैव बैठते हैं और आनंद लेते हैं। जब पक्षी कूजते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे ही अपनी बात कह रहे हो। उन पक्षियों के माध्यम से ही ये वृक्ष अपनी बात कहते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट श्लोक 2 ही है, दोनों देखना। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादे पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा। अर्थात इसका अर्थ समझना। सबसे पहले अन्वय देखो। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षा, इसका पूरा अन्वय ये बनेगा। सर्वे वृक्षाः साधु जना इव पवनं जलं सन्ततं पिबन्ति वृक्षाः पातालं स्पृशन्ति शिरसु च नभः वहन्ति। ठीक है, एक बार इसके मीनिंग देखना। सर्वे का अर्थ होता है सभी, पिबन्ति अर्थात पीते हैं, संततम अर्थात निरंतर, इव मानो या समान। ठीक है, साधु जना अर्थात सज्जन, पवनम को कहते हैं हवा को, स्पृशन्ति यानी छूते हैं, पादेह का अर्थ होता है जड़ों के द्वारा, नभः आकाश को, शिरसु सिर पर, च और वहन्ति ढोते हैं, पाताल अर्थात धरती के नीचे का भाग जो होता है उसे पाताल कहते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ समझो। पिबति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा, अर्थात सभी वृक्ष सज्जन मनुष्य की तरह होते हैं, वे लगातार पवन और जल पीते रहते हैं। स्पृशन्ति पादे पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा, वृक्ष जल रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं तथा सिर पर आकाश को ढोते हैं। ठीक है, जब पेड़ होता है, बड़ा वृक्ष होता है, तो उस बड़े वृक्ष के ऊपर जो होता है वो आसमान होता है और उसके वृक्ष के जो नीचे टहनियाँ, जो शाखाएँ, जड़ें जो होती है वो कहाँ तक जाती है? वो धरती के नीचे तक, मतलब वो पाताल की ओर जाती है, छूती है। अब इसका भावार्थ समझना कि क्या कह रहा है ये श्लोक। वृक्ष हवा और जल का निरंतर सेवन करते रहते हैं। सभी वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं। जैसे सज्जन सदैव परोपकार करते हैं, वैसे ही ये वृक्ष
थोड़ी मात्रा में जल और हवा का सेवन कर उसके बदले हमें 1000 गुना जल और हवा देते हैं। वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा पाताल को छूते हैं तथा आकाश को ढोते हैं। वृक्ष महान होते, वृक्ष कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ क्या लेते, पानी और हवा लेते, ठीक है। लेकिन ये हमें उसके बदले ऑक्सीजन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। और कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, है ना। तो हमें वृक्षारोपण हमेशा करना चाहिए, कभी भी वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वृक्ष है तभी हम ना होते तो ये धरती नहीं होती और ये दुनिया नहीं होती। इसलिए वृक्ष हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण रहेगा और हमेशा वृक्षों का हमें रोपण करना है, ठीक है। वनों की कटाई हमें रोकनी है। चलो अब नेक्स्ट हमारा श्लोक देखो। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। देखो एक बार हो। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, ठीक है। अब इसके अर्थ समझो। पयोदर्पण जल रूपी दर्पण में, स्व अपनी, प्रतिबिंबम परछाई, कौतुकेन उत्सुकता से, पश्यन्ति देखते हैं, स्वच्छाया अपनी छाया रूपी, प्रसार्य फैलाकर, संस्तरणम बिस्तर, सत्कार आदर के साथ, कुर्वन्ति करते हैं, ठीक है। अब आगे समझो, इसका अन्वय देख लो एक बार कि अन्वय क्या है, ठीक है। इसका अन्वय देखो कि वृक्षापयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा स्वच्छाया संस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति, ये इसका अन्वय। अब इसका अर्थ समझना। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, वृक्ष जल रूपी दर्पण शीशे में अपनी परछाई को उत्सुकता से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छास्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा, वृक्ष अपना छाया रूपी बिस्तर फैला कर लोगों का आदर करते हैं, ठीक है। इसका भावार्थ क्या है देखना। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई उत्सुकता से देखते हैं। जो वृक्ष होते हैं ना, वो अगर किसी जल के पास होते हैं तो उत्सुकता से वो जल की तरफ देखते हैं और जल में अपनी परछाई देखते हैं। और वो जल जो होता है ना, वो उनका दर्पण होता है जो उनकी परछाई दिखती है, और वो देखने के लिए बहुत ही उत्सुकता होती है उनमें। वृक्ष अपनी छाया फैला करके सभी का सत्कार करते हैं। जब वृक्ष पर धूप आती है और धूप से नीचे जब धरती पर देखते हैं ना अपन, छाया होती है, और उस छाया को वो हमारा सत्कार करते हैं। जब हम धूप से तप रहे होते हैं तब वृक्ष ही अपनी छाया फैलाकर मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों को सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमारे ऊपर अनेक उपकार करते हैं वृक्ष। वृक्ष है तभी हमारा जीवन है, अगर वृक्ष ना होते तो हमारा जीवन अधूरा है। वृक्ष के बिना हम बिल्कुल ही अधूरे हैं। एक बार कोरोना हुआ था, ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तब पता चला था लोगों को कि पेड़ों की क्या वैल्यू है, वृक्षों की हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्णता है। इसलिए हमेशा वृक्ष लगाएं और वृक्षों को हमेशा पानी दे, चाहे कोई भी रोपण कर रहे हो, लेकिन हमें पानी देना चाहिए उन फल फूलों को, ताकि वो अच्छे से बड़े हो और हमें भी ऑक्सीजन प्रदान करें। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसके शब्दार्थ देख लेना, मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आपका ध्यान इन शब्दार्थ पे होना चाहिए। वने वने प्रत्येक वन में, निवसंत रहते हुए या रहने वाले, रचयंती रचते हैं या बनाते हैं, शाखा डालियाँ टहनियाँ, दोला किसे कहते हैं, झूला को, आसीना यानी बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कुंजति कुजंती यानी कुकते हैं या कुकती है, संतप्तम निरंतर या लगातार, संततम का अर्थ होता है निरंतर या लगातार, साधु जनः यानी कि तपस्वी लोग या सज्जन, इव की तरह, पिबंती पीते हैं, स्पृशंती स्पर्श करते हैं,
नभ आकाश को, शीर्षु सिर पर, वहंती ढोते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण या आईने में, स्वप्रतिबिंबम अर्थात अपने प्रतिबिंब को, पश्यन्ति यानी देखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला देखो, कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छा संस्तरणम अपनी छाया रूपी, स्वछायास्तरणम का विच्छेद करते हैं तो स्व प्लस छाया प्लस संस्तरणम, ठीक है। सत्कारम यानी आदर। इसी के साथ क्लास 6 का चैप्टर 5 वृक्षा कंप्लीट हो गया है। इसका हमने पूरी तरह से अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अगर चैनल पर नए हो तो हेमा एजुकेशन क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।